ओके, एक्सरसाइज 4.3 और उसका ये क्वेश्चन है 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 अ स्क्वायर फ्लोर measures 38416 मतलब 38,416 स्क्वायर मीटर उसका जो है वो उसका स्क्वायर है। और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ये दिया हुआ है 38416। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी, लेंथ ऑफ साइड। तो इसका मेथड ये होगा कि फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना, ये एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल होता है एल स्क्वायर के, मतलब एल को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी एल। एरिया कितना दिया हुआ है 38416 इज इक्वल एल स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्यों लिया है? बिकॉज ये स्क्वायर खत्म करने के लिए एल। अब इसका स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे मेथड से जो हमने सीखा हुआ है। इसका मेथड क्या है? दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड है और एक इसका फैक्टर्स मेथड है। तो मैं आपको डिवीजन मेथड से करवाऊंगा 38416। इसको हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले तो ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज का पेयरिंग किया है, पेयरिंग, ये पेयरिंग, नीचे कितना हो गया 3। अब देखिए कौन सा टेबल है, एक स्क्वायर टेबल मैंने बताया था इसका होता है। स्क्वायर टेबल होता है जैसे 2 2s are 4, 3 3s are 9 और उसके बाद 4 4s are 16। दिस मैथ टेबल इज कॉल्ड 1 1s are 1। इस मेथड को, इस टेबल को स्क्वायर टेबल कहते हैं। तो अब देखिएगा किस टेबल में 3 आता है या 3 से कम। तो ये पहला टेबल जो है 1 1s are 1 यानी कम आना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए। तो 3 में से 1 बाकी 2 बच गया, ऊपर से हमने कितना उतारना है 84। ये पूरी वैल्यू को नीचे उतारना होता है। उसके बाद ये मेथड जो है ये डिवीजन मेथड है, जितनी वैल्यू के साथ यहाँ लिखी है उसमें उतनी ही वैल्यू प्लस कर देनी है और उसको हमने इसके सामने ये वैल्यू को उतार लेना है। यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, जितना ये था उतना ही प्लस कर दिया 2। अब हमारे पास 2 वैल्यू है, हम देखेंगे कि 2 के किस टेबल में 284 आता है या उससे कम आना चाहिए। लाइक कैसे? 2 को हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं या 8 से करके देखते हैं। अब देखिए 8 8s are कितना हो गया 64। 8 ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। 8 8s are 64, 6 कैरी हो गया। 8 2s are 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। तो ये तो इससे कम है, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 ऊपर भी लिख दिया, 9 नीचे भी। अब आ जाएगा 9 9s are 81, 8 कैरी हो गया। 9 2s are 18 और 8 कितना हो गया 26। कितना हो गया 216, 261। अब हमारे पास 261 है तो हमारे पास ये वैल्यू जो है, हम इसका मतलब ये उससे कम है तो हम 9 लिखेंगे यहाँ पर भी और इधर भी 9। तो ये आ जाएगा 261, इसके नीचे माइनस। अब क्योंकि यहाँ से हमने कैरी किया है 4 में से 1 बाकी 3, 8 में से 6 बाकी 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ऊपर से ये वाला जो पेयर है पूरे का पूरा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब इस वैल्यू में 9 प्लस करेंगे क्योंकि 9 ऊपर लिखे, 9 प्लस कर दिया। 9 + 9 18, 1 कैरी हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 38। अब 38 को किसी ऐसे टेबल से हम करेंगे सॉल्व, 38 को किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 2316 आए। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 के साथ, या फिर इसको 6 से करके देखिए। 6 के टेबल में 6 6 are कितना हो गया 36, 3 कैरी हो गया। 6 8s are कितना होता है 6 8s are 48, 48 और 3 कितना होता है 48 और 3 51, 5 कैरी हो गया। 6 3s are 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो ये पूरी वैल्यू आ गई 2316, ये देखिए। और माइनस करने पर इसमें से कुछ बाकी नहीं बचेगा। अब लास्ट में हमने किस टेबल से इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने लास्ट पे 6 पे किया, वो 6 इधर भी लिखना है और वो यहाँ पे भी लिखना है। ये सारा आपका रफ वर्क है ये वाला जो है, और ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, लेंथ आप लिखोगे इसकी, लेंथ इज इक्वल टू ये वाला जो आंसर लास्ट पे आया 196।
सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ लिखा हुआ था, वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था पहले वाला जो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था ये इसके अंदर, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 180625। सो सेम क्वेश्चन है ये भी, 180625। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट का मेथड है 18625, आपने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करना है 618। अब ये पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है 18। आपको मैंने एक टेबल बताया है, कौन सा टेबल है वो, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. This table is called square table. 6 6 are 36, 7 7s are 49. Okay, now see this. So which number when it's multiplied by itself get 18 or less? 16 देखो, 4 4s are कितना होता है 16, तो इसका मतलब है कि हम ये वाला टेबल यहाँ पर यूज करेंगे। 16 माइनस किया, बाकी कितना बच गया 2, ऊपर से हमने कितना उतारा, पेयर पूरा लेना है, नीचे उतारना है, 0 और 6 यहाँ पे आ गया। नाउ एड द 4, इसमें जितना नंबर है उतना प्लस कर दिया, कितना हो गया 8 आ गया। नाउ 8 को देखो किस से मल्टीप्लाई करें तो 206 आए, यानी देखिए इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से। लुक 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, 3 8 ज़ा 24, ये तो ज़्यादा हो गया 249 है। इसको हम 2 से करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे यहाँ भी यहाँ भी, तो इसका मतलब है 164 आ जाएगा। माइनस करेंगे 6 में से 4 बाकी 2, इसमें से हमने कैरी किया, यहाँ पे चला गया 10 और इधर रह गया 1, 10 में से 6 बाकी 4 और 1 में से 1 कुछ नहीं बचा, ऊपर से हम उतारेंगे 25। अब इसके साथ हम ऐड कर देंगे सिर्फ 2, यानी जितना नंबर लास्ट पे किया वो लेना है, बस 8 को नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी 8 आ चुका है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना बन जाएगा 84। नाउ 84 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये आए, तो लास्ट पे क्योंकि 5 आ रहा है तो हम 5 से ही करके देखते हैं। 5 5 ज़र कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 5 5 से 25, 2 कैरी हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 4 ज़र 20, 22 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 5 ज़र 40 और 40 और 2 42, तो 42 25, 42 25, 5 के टेबल में यहाँ भी, 5 के टेबल में यहाँ भी, 4225। सो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, जो हमारे पास वो नंबर क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव नंबर दैट इज, पॉजिटिव नंबर क्या आ गया 425। सो दिस इज द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, ये भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व करवाया है। अ गार्डनर प्लांट्स एन ऑर्चर्ड with 11025 trees and arrange them the number of rows equal to number of trees, means कि जितनी उसने रोज लगाई हैं उतने ही ट्रीज हैं एक रो में, तो बताना हमने ये है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, कितनी रोज हैं उसमें। तो इसमें सीधा सीधा आपने रोज फाइंड आउट करने के लिए 11025 इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जो मैंने आपको बताया है जिस तरह से पहले क्वेश्चन में आपने किया है। तो किस तरह से होगा रोज फाइंड आउट करने के लिए मेथड, ये 2 लाइंस का पेयर, ये 2 नंबर डिजिट्स का पेयर, ये पेयर और ये 1। अब वही हमारा टेबल 1 1 ज़र 1 वाला, अब 1 1 ज़र 1 यहाँ किया हमने माइनस, तो 1 में से 1 बाकी कुछ नहीं बच गया, ऊपर से कितना उतारा 10, ऊपर से हमारा ये वाला 10 पूरा पेयर नीचे आ गया। अब 1 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 2। अब 2 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करें तो जिससे हमारे पास 10 आए या उससे कम आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। देखो 0 से करके यहाँ भी 0 लिख दिया, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, क्योंकि जब भी हम इसको ज़्यादा करते तो इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती। -1, ऊपर से ये वाला पेयर नीचे उतारा, कितनी आ गई 25। अब इसको हम नीचे उतारेंगे +0 करके, 0 का 0 आ गया, 2 का 2। अब 20 को किसी ऐसे टेबल से जिससे 1025 आए तो हम 5 के टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे,
20 के साथ 5 इधर ऊपर भी लिखना है, नीचे भी। 5 5 ज़र कितना हो गया 25, 5 2 ज़र कितना हो गया 10। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 10 25 इसका, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 इधर भी लिखना है और यहाँ भी। सो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा कि रॉज कितनी होंगी टोटल, तो इसमें जो रॉज हैं वो 105 रॉज है, 105 रॉज। सो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप वुडन बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ? इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया ये वुडन स्क्वायर बॉक्स है, इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फार्मूला मैंने बताया था, लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब है कि L मल्टीप्लाई L, यानी L को हम L से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मतलब 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि आप 5 बॉक्सेस की जो एरिया फाइंड आउट करो, तो आप निकालोगे एरिया ऑफ 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस का जो एरिया वो कितना बनेगा 5 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर।